तर आता सामान्य नागरिकाला लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक चणचण जाणवत होती। तसंच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या बजेटमध्ये पेट्रोल आणि इतर इंधनाचे दर देखील वाढलेले आहेत। खाण्याच्या तेलाचे दर देखील आता वाढत असल्याने तसंच महागाई देखील वाढत असल्याने सामान्य माणसाने खायचे काय असे आंदोलनात शिवसेनेने मोदी सरकारला प्रश्न विचारलेला आहे। मोदी सरकार हाय हाय म्हणत मोदी सरकार विरुद्ध आता इथे नारेबाजी केली गेली। तसंच वसई विरारच्या रस्त्यांवर उतरून शिवसेना अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी कढईमध्ये पाणी गरम केले। याचं प्रतिमा म्हणजे हेच की आता सामान्य नागरिकांनी या महागलेल्या जगात खायचं तरी काय, भाज्या महागले, तेल महागलं, तर आता सामान्य नागरिकांनी फक्त पाणी उकळून प्यायचं का असा खडा सवाल देखील शिवसेना अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला केलेला आहे। खाली डोकं वर पाय मोदी सरकारचं चाललंय काय अशी घोषणाबाजी करत त्यांनी हे आंदोलन आज इथे पार पाडले। क्योंकि जो आम आदमी है, जब गैस और डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो सीधा सीधा उसका असर आम आदमी के जीवन शैली पे आ जाता है। क्योंकि जैसे ही रेट बढ़ते हैं डीजल और पेट्रोल के, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है और हर जो चीज़ है जो किचन में आती है, फिर वो सब्जी होने दो, ग्रोसरी होने दो, हर खाने की चीज़ होने दो, और महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। अगर हम किसान का मुद्दा लेंगे तो किसान जो औजारों के मार्फत खेती करता है उसमें भी डीजल पेट्रोल लगता है, तो खेती की भी कीमत, जो माल है उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। पहले से ही कोरोना के कारण बहुत लोगों के रोज़गार जा चुके हैं, बहुतों के रोज़गार, उनको जो पेमेंट मिलती है वो आधे पे आई है, और उसी टाइम ये गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। मैडम, एक सवाल ये है मेरा कि केंद्र सरकार से तो इस समय हम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, छोड़ दी हमने उम्मीद, क्योंकि वो सिर्फ चंद लोगों की सरकार है। बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर अपना टैक्स कम करके कुछ राहत पब्लिक को दे दे। ये इसी की आज पहली स्टेप है, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए आज पूरे राज्य में, मैं तो बोलती हूँ देश भर में, जहाँ जहाँ शिवसेना का हमारे सदस्य है वहाँ वहाँ ये आंदोलन होगा। और उसके बाद ये जो आप बोल रहे हैं ये ज़रूर उद्धव साहब ये आगे करने ही वाले। नहीं वो सोच रहे हैं चौहान साहब, ये जो पूरा मामला है, जैसे मैंने अभी कहा कि बीजेपी से इस समय में उम्मीद करना कोई मायना नहीं है, वो उम्मीद कर ही नहीं सकते। लेकिन शिवसेना जो है अपने स्तर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या कर सकती है, क्या करेगी, उसका कुछ जरूर। महाराष्ट्र सरकार का भी परिस्थिति कोविड के कारण बिगड़ी हुई है, लेकिन आज 2-3 महीने में जो राज्य कोष में जो बढ़ाई हुई है, तो हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पेट्रोल और डीजल के जो टैक्सेस महाराष्ट्र सरकार के हैं उसमें कम करने के सोच रहे हैं। जरूर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हमारा जो जीएसटी का पैसा आना बाकी है 25-30 हज़ार करोड़ रुपया, अगर वो केंद्र सरकार दे देगी तो पेट्रोल और डीजल की जो टैक्सेस है उसमें राहत मिलेगी। ऐसा कोशिश राज्य सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान आंदोलन। हाँ। उस पर शिवसेना की क्या अभी आप देखो दिल्ली में लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, हमारे सभी एमपी खासदार बॉर्डर पे मिलने गए थे किसानों को, और टिकैत साहब से मिले और किसान लोग के जाहिर व्यासपीठ पे उन्होंने जाहिर कर दिया कि शिवसेना आपके साथ है और हमारा समर्थन पूरी तरह से है। ऐसा हमारे पक्ष प्रमुख ने जाहिर कर दिया है। सलीम सर, ये पूरा जो प्रकरण है आज का जो आंदोलन है, ठीक है, इसमें अपने शब्दों में थोड़ी सी बात कहिए कि क्या आपको लगता है क्या हुआ है आगे और आगे क्या होना चाहिए? जिस तरीके से रेट बढ़ाया गया है, पेट्रोल का जो 100 के पार हो रहा है, तो कम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे साहब ने आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग चाहते हैं कि भाई ये माहौल पूरे देश में रहे और गरीबों को जो समस्याएं आती हैं पेट्रोल, डीजल या गैस या जो भी भाव बढ़ते हैं, क्योंकि एक आम इंसान, जैसे अभी हम लॉकडाउन जो था अब अनलॉक हुआ, अब थोड़ा रूटीन में लोग आए हुए हैं, तो लोगों में क्या एक जो जिस तरीके से रेट एकदम ऊपर बढ़ चुका है, तो अभी इसके कारण बहुत दिक्कत है लोगों को, ये कम होना चाहिए। तेंदुलकर साहब, वसई विरार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वसई विरार जिला तहसील प्रमुख है, तालुका प्रमुख शिवसेना की। तो आपको क्या लगता है आप आगे भविष्य में इस तरह के लिए अपने यहाँ क्षेत्र के लोगों को किस तरह संगठित करेंगे कि इस तरह से आवाज़ जाए? मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार का अगले महीने में बजट सत्र है, और बजट सत्र में जो आपने जिस बात को छेड़ा था
MSCB के बारे में है या पेट्रोल डीजल का टैक्स है, तो उसमें सम्मानीय मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी सरकार जनता के फेवर में निर्णय लेगी। आपने भी MSCB की बात की है, खानोलकर साहब MSCB को लेकर आप लगातार हमलावर है, हालांकि आप शिवसेना से हैं, फिर भी आप सरकार के ऊपर हमलावर है। क्यों आपको लगता है कि बिजली बिल में कमी नहीं हो रही, तो क्या आपको लगता है उसमें राहत क्यों नहीं दी जा रही? ये कोविड के स्तर पर महाराष्ट्र या कोई भी सरकार की जो तिजोरी बोलते हैं, जो पैसा बोलते हैं सरकार के पास जो जमा होता है, उसमें थोड़ी सी कटौती हो गई थी। आज फिर से ये कोविड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारी जो सरकार की जो टैक्सेशन जमा करने की जो बात है, वो अच्छी तरह टैक्स जमा हो रहे हैं। मेरे को विश्वास है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, जो संवेदनशील है जनता के प्रति, वो निश्चित इसके ऊपर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। इनके बारे में हम लोग की यही है कि पूरा ये आंदोलन पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है। ये डीजल, पेट्रोल और गैस का जो भाव बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग ने जो ये जानबूझ के महाराष्ट्र को लोगों को सताने के लिए काम किया है कि अगर भाव बढ़ेगा तो इधर की सरकार कमजोर हो जाएंगी और जनता हैरान होकर सरकार के विरोध जाएंगी। ये इसकी भूल है, मगर सरकार ना डगमगने वाली है, न जनता डगमगने वाली है। मगर ये जो अत्याचार है, वो अत्याचार कम करने के लिए हम लोग